बेसिकली कि व्हाट इज़ ड्रग, ड्रग क्या होता है। तो ड्रग हमने देखा था कि ड्रग क्या होता है। ड्रग कोई भी सब्सटेंस होता है जो मॉडिफाई करता है हमारे फिजियोलॉजिकल कंडीशंस और पैथोफिजियोलॉजिकल स्टेट को, ठीक है। और जो कोई भी सब्सटेंस हमारा है वो बेनिफिट दे रहा है हमारे रेसिपिएंट को, ठीक है। वो हमने ड्रग कल पढ़ा था। कल हमने फिर पढ़ा था फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है एंड फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। तो मैंने सबसे आसान तरीका बताया था फार्माकोकाइनेटिक का, फार्माकोकाइनेटिक याद करने का। तो इस डायनेमिक से डी याद करिए। डी से ड्रग, ड्रग हमारी बॉडी में क्या काम करता है वो हमारा फार्माकोडायनेमिक हो गया, ठीक है। और काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट, बॉडी पे ड्रग क्या काम है, बॉडी टू ड्रग, बॉडी टू ड्रग पे क्या काम कर रहा है, ठीक है। ये कल हमने पढ़ा था। ड्रग क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक क्या होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कि मतलब इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मतलब कौन कौन से रूट से हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कि मेरी स्किन पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, स्किन पे कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग ऑइंटमेंट क्रीम लगाते हैं। तो वो हमारा टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। टॉपिकल रूट जो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाएं, ठीक है, वो हमारा टॉपिकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ठीक है। जैसे किसी को आई प्रॉब्लम है तो आई ड्रॉप हमने डाल दिया, ईयर प्रॉब्लम है तो ईयर ड्रॉप हमने डाल दी, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिकल, ये हमारा लोकल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। और स्किन पे अगर लगा रहे हैं तो वो टॉपिकल रूट हुआ, ठीक है। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारा लोकल रूट हुआ, ठीक है। लोकल रूट हो, लोकल रूट समझ में आया, ठीक है। फिर अगर कोई हमको इन्फेक्शन या कोई भी प्रॉब्लम हमको जैसे हार्ट में या इनर ऑर्गन्स में हो रही हैं, ठीक है, इनर ऑर्गन में हो रहा है, तो हम लोग टॉपिकली तो कुछ चीज़ दे नहीं सकते कि मतलब हार्ट में दिक्कत है तो हमने चेस्ट में कोई ऑइंटमेंट क्रीम लगा ले तो हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो गई, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी ड्रग को हमको सिस्टमेटिकली देना पड़ेगा, ठीक है। तो सिस्टमेटिकली देने के लिए, सिस्टमिक देने के लिए, अब सिस्टमिकली हम लोग कैसे कैसे दे सकते हैं। या तो हम लोग इंटेस्टाइन इंटरनली दे सकते हैं, इंटरनल, ठीक है, थ्रू जीआईटी, थ्रू जीआईटी दे सकते हैं, ठीक है, थ्रू जीआईटी दे सकते हैं। तो थ्रू जीआईटी हम लोग या तो उसको ओरल दे सकते हैं, ऊपर से दे दो या नीचे से दे दो, हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं ओरल। तो ओरल कैसे होगा, ओरल हम लोग कोई भी ड्रग या टैबलेट, कैप्सूल या कोई भी चीज़ हम लोग जब ओरल कैविटी में देते हैं, ठीक है, ओरली देते हैं, तो वो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। फिर उसके बाद अब जैसे कोई हमने दवा खाई, ठीक है, तो हमारे स्टमक में गई, ये इंटेस्टाइन है, ये लीवर है, ठीक है। ओरल डोज हमने खाई, ठीक है, तो ये हमारे बॉडी में स्टमक में गई, इंटेस्टाइन में गई। इंटेस्टाइन में जाने के बाद ज़्यादातर जो ओरल ड्रग्स होती हैं वो से मतलब वो नॉट इफ़ेक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनमें एक प्रोसेस होता है। जैसे कोई भी हमने दवा खाई यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में जाने के बाद पोर्टल वेन से डायरेक्टली लीवर में चली जाती है, ठीक है। जैसे मान लो कि 100 मॉलिक्यूल, सब हाइपोथेटिकल है, मान लो 100 मॉलिक्यूल हमने खाया, ठीक है, और 100 मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा गया, 100 मॉलिक्यूल, ठीक है, और 80 मॉलिक्यूल हमारा लीवर में चला गया, 20 मॉलिक्यूल हमारा फीसिस में रिमूव हो गया, ठीक है। तो जब 80 मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पे गया डायरेक्टली, यस, हाँ, इट्स कॉल्ड फर्स्ट पास इफेक्ट, इट्स कॉल्ड फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है। 80 मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा गया, तो यहाँ पे हमारा जो लीवर है वो मेटाबोलाइज करने लगता है, मेटाबॉलिज्म देता है, ठीक है। तो मान लो कि इसमें से 80 में से 30 मॉलिक्यूल मेटाबोलाइज हो गए, टूट गए, दो हिस्सों में, अलग हिस्सों में टूट गए, तो बचे कितने, 50%, ठीक है। तो कोई भी ओरल
जब ड्रग हम लोग देते हैं तो वो 100 मतलब वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में हमारी जाती है, ठीक है। अब जब ये 50% बचा, ये हमारा ब्लड में जाएगा, ये हमारा ब्लड में जाएगा। तो ये जो 50% हमारा है, ये हमारा बायो अवेलेबिलिटी होती है। क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद ये हमारा ओरल रूट हो गया, ठीक है। ओरल रूट से हम लोग अब कौन कौन सी ड्रग है जिनकी हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, आप हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं। एलपीजी से लिग्नोकेन, प्रोपेनानॉल और जीटीएन, ग्लिसराइड ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ग्लिसराइड ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ऐसे मतलब ड्रग्स जो जो जिसकी हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है, मतलब हम लोग इनको ओरली नहीं दे सकते, इनको हम लोग या अदर मेथड से देना पड़ेगा। क्यों? अगर ओरली देंगे तो ज़्यादा जो ड्रग्स हैं वो हमारे क्या लीवर ही मेटाबोलाइज कर जाएगा, तो वो इनफेक्टिव होंगी, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग अ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और कौन सी ड्रग्स हैं जो ऑब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाती हैं पर बायोबिलिटी उनकी कम होती है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया बायोबिलिटी क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ ड्रग परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये हमारा बायोबिलिटी होता है, ठीक है। तो ओरल ड्रग हमने ओरल कैविटी से दिया, ठीक है। वो स्टमक में गई, ड्यूडेनम में गई, वहाँ से अब्जॉर्ब हुई, अब्जॉर्ब होने के बाद वो डायरेक्टली हमारा लीवर में गई पोर्टल वेन के थ्रू, ठीक है। पोर्टल वेन के थ्रू गई, वहाँ पे जाके मेटाबोलाइज हुई, कुछ हिस्सा मेटाबोलाइज हो गया और कुछ हिस्सा हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला गया, ठीक है। तो ज़्यादा ये ड्रग्स हमारी ओरल रूट होती हैं। तो इसी को इस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को हटाने के लिए मतलब हम ऐसे ड्रग यूज़ करेंगे जो इसमें यूज़ मतलब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मिनिमम हो। तो हम लोग दूसरा रूट देते हैं रेक्टम रूट, ठीक है। तो रेक्टम रूट कैसे? रेक्टम रूट 50% बाय फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करता है। 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस कर सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है डायज़ेपाम। जब बच्चों को फेब्राइल सीजर चिल्ड्रन को फेब्राइल सीजर होते हैं, डायज़ेपाम used for children for febrile seizures, ठीक। ये हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ओरल और रेक्टम, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इंजेक्टेबल रूट। या फिर हम लोग अब डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग डालने की डालेंगे। तो सिस्टम में जो पेरेंट्रल रूट होता है, पेरेंट्रल मतलब अवे फ्रॉम जीआईटी। वो ऐसी ड्रग जो जीआईटी में ना जाके डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाएँ, उनको बोलते हैं पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। पेरेंट्रल रूट में हमारा 2 होते हैं, या तो आप इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हो, इंजेक्टेबल्स होती हैं, या नॉन इंजेक्टेबल्स हैं। नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेरेंटल रूट इंजेक्टेबल ही होता है, पर ऐसा नहीं है। इंजेक्टेबल और नॉन इंजेक्टेबल दोनों दे सकते हैं। इंजेक्टेबल्स में हमारा आईवी आता है, सबक्यूटनेस आता है और आईएम आता है, ठीक है। नॉन इंजेक्टेबल्स में हमारा सबलिंगुअल आता है, ट्रांसडर्मल आता है, नेजल रूट आता है, ठीक है। अब सबके हम लोग एक एक करके सबके बारे में देखते चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंजेक्टेबल में जो हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं आईवी। तो आईवी हम लोग मेनली डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली इंजेक्शन के थ्रू हम लोग दे देते हैं, ठीक है। आईवी देने से क्या होता है कि कोई भी
आई एम कमिंग टू इट्स ट्रांसडर्मल पैचेस, आई एम कमिंग टू इट, इट्स अंडर नॉन इंजेक्टेबल ट्रांसडर्मल, आई एम कमिंग टू इट, जस्ट अ मिनट। इंजेक्टेबल आईवी, तो आईवी हम लोग डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली इंजेक्शन दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि कोई भी ड्रग हमारी जीआईटी में नहीं पहुंची, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली ब्लड में पहुंच गई। तो ये जो 50% बायो एबिलिटी थी हमारी, ये अब हमारी क्या होगी 100%। मतलब कोई भी जो ड्रग थी हमारी वो कहीं पे भी कोई भी मेटाबोलाइज नहीं हुई। तो बायोअवेलेबिलिटी कितनी हुई 100%। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ 100% बायोअवेलेबिलिटी। तो 100% बायोअवेलेबिलिटी किस में होगी, आईवी में हमारी होगी, ठीक है। तो आईवी में जब 100% बायोअवेलेबिलिटी है तो इसको हम लोग एमरजेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एमरजेंसी यूज़ के लिए आईवी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आईएम, और ये मेनली कितने डिग्री एंगल पे दिया जाता है, 25 डिग्री एंगल पे हम लोग आईवी लगाते हैं, ठीक है। आईवी लगाने से मतलब कोई डायरेक्टली ब्लड में हमारे इंजेक्ट हो जाती है। आईएम 90 डिग्री पे आईएम डीप इनटू द मसल्स लगाते हैं हम लोग, आईएम रूट डीप इनटू द मसल्स, ठीक है। डीप इनटू द मसल्स लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ज़्यादातर हम लोग ड्रग्स जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो आईएम देते हैं, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आईएम हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद इंट्राडर्मल, अब इंट्राडर्मल क्या है कि ये पैचेस होते हैं, पैचेस मतलब इन द सेंस छोटे छोटे पैकेट्स टाइप में होते हैं। इनको डायरेक्टली हम लोग स्किन के कांटेक्ट में लगा देते हैं, ठीक है। स्किन के कांटेक्ट में लगा देते हैं, पर इनमें जो ड्रग्स होनी चाहिए वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होने चाहिए, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होनी चाहिए, ठीक है। तभी ये हमारे जो स्किन सरफेस है उसको पास करके ये हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है ट्रांसडर्मल पैचेस का एडवांटेज ये होता है कि जो ड्रग्स हम लोग ट्रांसडर्मल पैचेस में दे रहे हैं या वो बहुत ज़्यादा दिनों तक रहती है, 6 to 7 डेज तक वो सिक्रीट हो सकती हैं इस पैच से, ठीक है। और सस्टेन रिलीज होता है, धीरे धीरे रिलीज होंगी, सस्टेन रिलीज धीरे धीरे रिलीज होंगी, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये होता है कि ये उस एरिया में ही लगाया जाएगा जहाँ पे स्किन की जो थिकनेस है वो कम है, ठीक है। स्किन की जो थिकनेस है कम है। अब्जॉर्प्शन जो स्किन में जो अब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है थिकनेस पे। जगह की स्किन है, जैसे हमारा प्लेंटर एरिया है, ये जो तलवे के नीचे जो तलवा जो होता है हमारा प्लेंटर एरिया, अगर यहाँ पे हम लोग ट्रांसडर्मल पैच लगाएंगे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो स्किन का थिकनेस है वो ज़्यादा है, ठीक है। यही हमारा यहाँ पे जो पोस्टीरियर ऑरिकुलर हो जाए, तो कान के पीछे का हिस्सा होता है यहाँ पे, ठीक है। कान के जो पीछे का हिस्सा होता है इस जगह पे कान के पीछे का हिस्सा होता है, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा स्किन बहुत थिन होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसडर्मल पैचेस हम लोग यूज़ करते हैं, या आर्मपिट के नीचे या आर्म के नीचे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ट्रांसडर्मल पैचेस हो गया, ठीक। अब उसके बाद हम लोग नॉन इंजेक्टेबल्स में आते हैं। नॉन इंजेक्टेबल्स में हमने अभी देखा, नॉन इंजेक्टेबल में क्या क्या था, सबलिंगुअल, ट्रांसडर्मल, नेज़ल, ठीक है। सबलिंगुअल में नाम में क्लियर है कि सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे, ये टंग है, इसके नीचे यहाँ पे हमने कोई भी ड्रग रख दी। इसका एडवांटेजेस क्या होता है कि सबलिंगुअल जो टंग के नीचे एक वेन होती है जिसको हम बोलते हैं लिंगुअल वेन। क्या बोलते हैं? लिंगुअल वेन जो होती है उसमें डायरेक्टली जो ड्रग हमने दी है वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्टली चली जाती है, ठीक है। तो हम लोग इसको सबलिंगुअल ही बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या है इसका? सबसे पहला फ़ायदा कि इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ख़त्म हो जाती है,
वेरी लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ठीक है, वेरी लो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये हम लोग मतलब मान के चलते हैं, इसका एग्जांपल क्या क्या है। सबलिंगुअल रूट से हम लोग कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं, नाइट्रो ग्लिसरीन। सबलिंगुअल रूट से हम लोग कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। ये मेनली एंजाइना में यूज़ करते हैं। अब कोई बंदा है उसको चेस्ट पेन हो रहा है तो वो हॉस्पिटल गया, या हॉस्पिटल जाने का टाइम ही नहीं मिला, तो हमको बहुत इमरजेंसी कंडीशन में उसको ट्रीटमेंट देनी है। तो इमरजेंसी कंडीशन में ट्रीटमेंट देने के लिए 10 से 15 सेकंड में हम लोग सीधा जो नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है, उनको डायरेक्टली सबलिंगुअली हम लोग दे देते हैं, ठीक है। तो 10 से 15 सेकंड में इफ़ेक्ट शो हो जाता है, ठीक है। अब हाइपोथेटिकली मान लो कि अगर कोई मेडिसिन 10 mg की है, हाइपोथेटिकली, ऐसे होता नहीं है, हाइपोथेटिकली है, इसका वो नहीं है, ठीक है। हाइपोथेटिकली मान लो कि 10 mg की हमने सबलिंगुअली दी, ठीक है, उसको चेस्ट पेन हो रहा था और 5 ऑब्जर्व हो गई, 5 ऑब्जर्व हो गई और उसका चेस्ट पेन ख़त्म हो गया, 5 ऑब्जर्व हो गई, उसका चेस्ट पेन ख़त्म हो गया। अब जब चेस्ट पेन उसका ख़त्म हो गया तो जो 5 बची वो अब टॉक्सिक ना हो हमारी बॉडी के लिए, इसलिए हम लोग या तो 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो उसको निगल जाओ या थूक दो, ठीक है। अगर निगल जाओगे तो जो ड्रग्स होती हैं ये नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह, इनकी बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है। अगर हम लोग इसको खा भी जाएंगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के थ्रू 100% इसकी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो आराम से फर्स्ट पास मेटाबोलाइज होके निकल जाएगी, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाएगी, ठीक है। सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हो, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं, इसमें इमरजेंसी कंडीशन में सेल्फ एडमिशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और हाँ, एक और इसमें हम लोग छूट गया हमारा सबक्यूटनेस। सबक्यूटनेस हमारा कितने डिग्री एंगल पे देते हैं, 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे देते हैं, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे देते हैं। अब सबक्यूटनेस का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि ये हम सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप लोग देखोगे, इंसुलिन। सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है हमारा इसका, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है वो हम लोग सबक्यूटनेसली देते हैं, ठीक है। ये आपका ड्रग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। लोकल सिस्टमिक ओरल रेक्टम डायज़ेपाम दे सकते हैं रेक्टम रूट से, ठीक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायोबिलिटी क्या होती है, इंजेक्टेबल आईवी सबक्यूटनेस आईएम, और नॉन इंजेक्टेबल हमारा सबलिंगुअल ट्रांसडर्मल और नेजल रूट। हाँ, कुछ रूट्स और भी हैं इसमें, जैसे कि लोकल में आते हैं वो भी, जैसे कि इंट्रा आर्टिकुलर रूट्स, वो रूट्स हैं, वो वाला रूट है जिसमें हम लोग जॉइंट्स में डायरेक्टली ड्रग देते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी को आर्थराइटिस का पेन हो रहा है, तो आर्थराइटिस के पेन में, किसी को आर्थराइटिस का पेन है तो आर्थराइटिस के पेन में हम लोग हाइड्रोकॉर्टिसोन डायरेक्टली दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रा आर्टिकुलर हुआ, ठीक है। इंट्रा रेथिकुलर भी होता है, रेथिकुलर, ठीक है, इंटरएथिकल, ठीक है। इंटरएथिकल हमारा कुछ में है, स्पाइनल में डायरेक्टली देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में। एग्जाम्पल एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है, एम्फोटेरिसिन बी। तो ये हमारा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, कि किस किस रूट से हम लोग ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा।
कोई भी सजेशंस या डाउट्स के लिए शॉर्टकट फार्मेसी के इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।